मैं आज दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक से आपके दीक्षांत समारोह में आपके साथ होने पर गौरवान्वित हूँ। सच कहूँ तो मैंने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया और यह कॉलेज स्नातक के सबसे करीब है। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां बताना चाहता हूँ। बस इतना ही। कोई बड़ी बात नहीं। बस 3 कहानियां। पहली कहानी बिंदुओं को जोड़ने के बारे में है। मैंने पहले 6 महीनों के बाद रीड कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन फिर वास्तव में छोड़ने से पहले लगभग 18 महीने तक ड्रॉप इन के रूप में रहा। तो मैंने क्यों छोड़ा? यह मेरे जन्म से पहले ही शुरू हो गया था। मेरी जैविक माँ एक युवा, अविवाहित स्नातक छात्रा थी और उसने मुझे गोद लेने का फैसला किया। उसे बहुत दृढ़ता से लगा कि मुझे कॉलेज के स्नातकों द्वारा गोद लिया जाना चाहिए, इसलिए एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा जन्म के समय मुझे गोद लेने के लिए सब कुछ तैयार था। सिवाय इसके कि जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने आखिरी समय में फैसला किया कि वे वास्तव में एक लड़की चाहते हैं। इसलिए मेरे माता-पिता, जो प्रतीक्षा सूची में थे, को आधी रात को एक कॉल आया जिसमें पूछा गया, हमारे पास एक अप्रत्याशित बच्चा है, क्या आप उसे चाहते हैं? उन्होंने कहा, बेशक। मेरी जैविक माँ को बाद में पता चला कि मेरी माँ ने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया था और मेरे पिता ने कभी हाई स्कूल से स्नातक नहीं किया था। उन्होंने अंतिम गोद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। वह कुछ महीनों बाद ही मानी जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि मैं कॉलेज जाऊंगा। यह मेरे जीवन की शुरुआत थी और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया। लेकिन मैंने नासमझी में एक ऐसा कॉलेज चुना जो स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था और मेरे कामकाजी वर्ग के माता पिता की सारी बचत मेरे कॉलेज की ट्यूशन पर खर्च हो रही थी। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई मूल्य नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं और मुझे नहीं पता था कि कॉलेज मुझे यह समझने में कैसे मदद करेगा। और यहाँ मैं अपने माता पिता द्वारा पूरी जिंदगी बचाए गए सारे पैसे खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और भरोसा किया कि सब ठीक हो जाएगा। उस समय यह काफी डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह मेरे द्वारा लिए गए सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। जैसे ही मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैं उन जरूरी कक्षाओं में जाना बंद कर सकता था जिनमें मेरी रुचि नहीं थी और उन कक्षाओं में जाना शुरू कर सकता था जो मुझे अच्छी लगती थीं। दिलचस्प। यह सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास छात्रावास का कमरा नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोता था। मैं 5 सेंट जमा करके कोक की बोतलें लौटाता था, जिससे मैं खाना खरीदता था, और मैं हर रविवार की रात को हरे कृष्ण मंदिर में एक हफ्ते का एक अच्छा खाना खाने के लिए शहर भर में 7 मील पैदल चलता था। मुझे यह बहुत पसंद था और अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करके मैंने जो कुछ भी पाया, वह बाद में अमूल्य साबित हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उस समय रीड कॉलेज शायद देश में सबसे अच्छी सुलेख शिक्षा प्रदान करता था। पूरे परिसर में हर पोस्टर, हर दराज पर हर लेबल खूबसूरती से हाथ से सुलेखित था। क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और मुझे सामान्य कक्षाएं लेने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने यह सीखने के लिए सुलेख कक्षा लेने का फैसला किया। मैंने सेरिफ और सैन सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा, विभिन्न अक्षर संयोजनों के बीच जगह की मात्रा को बदलने के बारे में, महान टाइपोग्राफी को महान बनाने के बारे में। यह सुंदर, ऐतिहासिक, कलात्मक रूप से सूक्ष्म था जिसे विज्ञान नहीं पकड़ सकता, और मुझे यह आकर्षक लगा। इनमें से किसी भी चीज की मेरे जीवन में व्यावहारिक अनुप्रयोग की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन 10 साल बाद, जब हम पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तो यह सब मुझे याद आया और हमने इसे मैक में डिजाइन किया। यह सुंदर टाइपोग्राफी वाला पहला कंप्यूटर था। अगर मैंने कभी ऐसा नहीं किया होता, कड़ी मेहनत की, और 10 साल में एप्पल एक गैराज में हम दोनों से बढ़कर 4000 से ज्यादा कर्मचारियों वाली $2 बिलियन की कंपनी बन गई। हमने 1 साल पहले ही अपना बेहतरीन निर्माण मैसिन्टॉश रिलीज किया था और मैं 30 साल का हो गया था। और फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। आप जिस कंपनी को शुरू करते हैं, उससे कैसे निकाले जा सकते हैं? खैर, जैसे जैसे एप्पल बड़ा होता गया, हमने एक ऐसे व्यक्ति को काम पर रखा जो मुझे लगा कि मेरे साथ कंपनी चलाने के लिए बहुत प्रतिभाशाली है, और पहले साल या तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर भविष्य के बारे में हमारे विचार अलग अलग होने लगे और आखिरकार हम अलग हो गए। जब हम अलग हुए,
तो हमारे निदेशक मंडल ने उनका साथ दिया। इसलिए 30 साल की उम्र में मैं बाहर हो गया, और बहुत सार्वजनिक रूप से बाहर। मेरे पूरे वयस्क जीवन का ध्यान जिस पर था, वह चला गया, और यह बहुत ही विनाशकारी था। मुझे वास्तव में कुछ महीनों तक नहीं पता था कि क्या करना है। मुझे लगा कि मैंने उद्यमियों की पिछली पीढ़ी को निराश किया है, कि मैंने उस समय बैटन को छोड़ दिया जब यह मुझे दिया जा रहा था। मैंने डेविड पैकर्ड और बॉब नॉय से मुलाकात की और इतनी बुरी तरह से गड़बड़ करने के लिए माफी मांगने की कोशिश की। मैं एक बहुत ही सार्वजनिक विफलता थी, और मैंने घाटी से भागने के बारे में भी सोचा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं अभी भी जो कर रही थी, उससे प्यार करती थी। एप्पल में घटनाओं के मोड़ ने उसमें जरा भी बदलाव नहीं किया था। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मैं अभी भी प्यार में थी, और इसलिए मैंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। मैंने तब इसे नहीं देखा, लेकिन यह पता चला कि एप्पल से निकाला जाना मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी बात थी। सफल होने के भारीपन की जगह फिर से शुरुआत करने वाले होने के हल्केपन ने ले ली, हर चीज के बारे में कम निश्चित। इसने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। अगले 5 वर्षों के दौरान मैंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी शुरू की, और पिक्सार नाम की एक और कंपनी शुरू की, और एक अद्भुत महिला से प्यार हो गया जो मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, और अब यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया। मैं एप्पल में वापस आ गई, और नेक्स्ट में हमने जो तकनीक विकसित की, वह एप्पल के वर्तमान पुनर्जागरण का केंद्र है। और लॉरेन और मेरा एक शानदार परिवार है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला जाता तो यह सब कुछ नहीं होता। यह बहुत ही खराब स्वाद वाली दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपके सिर पर ईंट से वार करती है। विश्वास मत खोइए। मुझे यकीन है कि मुझे आगे बढ़ने में सिर्फ यही चीज मदद करती रही कि मैं जो करता था, उससे प्यार करता था। आपको वह खोजना होगा जो आपको पसंद है, और यह आपके काम के लिए उतना ही सच है जितना कि आपके प्रेमियों के लिए। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरने वाला है, और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका वह करना है जो आपको लगता है कि महान काम है। और महान काम करने का एकमात्र तरीका वह है जो आप करते हैं, उससे प्यार करना। अगर आपको अभी तक वह नहीं मिला है, तो तलाश करते रहें। समझौता न करें। दिल के सभी मामलों की तरह, आपको पता चल जाएगा कि आप उसे कब पालेंगे। और किसी भी महान रिश्ते की तरह, जैसे जैसे साल बीतते हैं, यह और भी बेहतर होता जाता है। इसलिए तलाश करते रहें। समझौता न करें। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक उद्धरण पढ़ा था जो कुछ इस तरह था: यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिएं जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो, तो किसी दिन आप निश्चित रूप से सही होंगे। इसने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला, और तब से, पिछले 33 वर्षों से, मैं हर सुबह शीशे में देखता हूं और खुद से पूछता हूं, यदि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता, तो क्या मैं वह करना चाहता जो मैं आज करने जा रहा हूं? और जब भी बहुत दिनों तक उत्तर नहीं होता, तो